अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, बीते दिनों प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि लगभग 200 करोड़ की जमीन जो है वह अशोक चौधरी ने खरीदी है। अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि प्रशांत किशोर गलत है और ऐसा है तो प्रशांत किशोर ब्यौरा दे। देखिए, प्रशांत किशोर ने ब्यौरा भी दिया। प्रशांत किशोर अब कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो अशोक चौधरी जो है वह इस बात का खंडन करे, और अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर FIR करवाएं, मुझे जेल भेजें, मुझ पर मानहानि का मुकदमा करे। यानी कि प्रशांत किशोर ने चुनौती साफ तौर पर अशोक चौधरी को दे दी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप इस वीडियो में देखिए। उसके ऊपर प्रशांत किशोर खींच कर देंगे, ये काम किया है हमने। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। हो गया, सबसे पहले होगा। अब जो कहे हैं उसको उस पर कायम है कि किसी दूसरे दल से पहले जन स्वराज का कैंडिडेट घोषित होगा। ऐसा तो हुआ नहीं, किसी दल का घोषित हो गया, हमारा नहीं हुआ है। ऐसा है, मोदी जी को या मोदी जी के माँ को गाली जो जिन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है वो कैसे सुधरेगा, ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा, ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे, और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिल गई। तेजस्वी यादव के मंच से मोदी जी के माँ को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की माँ राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही है। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है, और राजद के लोग मोदी जी के माँ को गाली भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रशांत किशोर लगातार NDA के नेताओं को चुनौती दे रहे हैं और लगातार जो है किसी को पेट्रोल चोर बता रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि आपने अपने कॉलेज आपने जो है कॉलेज पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ किसी नेता को कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन जो है बेतहाशा जो है उन्होंने जमीन खरीदी, और किसी नेता को जो है नाम बदलू भी बता रहे हैं। जैसा कि सम्राट चौधरी को वो लगातार कह रहे हैं कि पहले सम्राट चौधरी थे, फिर राकेश कुमार हुए, फिर सम्राट मौर्य हुए। तमाम चीजों का जिक्र जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया जा रहा है। इधर भाजपा जो है वो RJD को गालियां बकती है, RJD जो है वो भाजपा को गालियां बकती है, फिर भाजपा कांग्रेस को गालियां बकती है, और चुनाव आ गया है। लगातार यह सिलसिला शुरू रहेगा, और जनता का जो मुद्दा है यानी कि बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, इन तमाम मुद्दों से जो है जनता की ध्यान भटकाने की कोशिश जो है NDA सरकार कर रही है। तो आपके अनुसार प्रशांत किशोर की जो बिहार बदलाव सभा है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं और जनता का कितना समर्थन प्राप्त होगा? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।